नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर इस डिसीजन को हम अच्छे तरीके से लें तो फ्यूचर में ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमें कैसे सही तरीके से प्रॉपर्टी परचेज करनी है ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी हमारे लिए एक फायदेमंद साबित हो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 9 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज खरीदने के सही तरीके के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना बजट तैयार करना। यानी जयपुर में जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करें कि आपको कितने रेट में और कितने बजट में आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है। कई बार देखा ये जाता है कि अपना कई बार बजट कम होता है और अपन कई बार मैक्सिमम बजट वाले ज्यादा बजट वाले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसके बाद हमें लोकेशन भी पसंद आ जाती है, बट बजट के कारण उस प्रॉपर्टी को हम परचेज नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले अपना बजट डिसाइड करें। वो कितना भी हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी आपका बजट है। सबसे पहले अपना बजट तैयार करें कि आपको इसी बजट में प्रॉपर्टी खरीदनी है। दूसरा पॉइंट आता है लोकेशन। यानी आपने अपना जो बजट तैयार किया है, मान के चलो आपने 30 लाख रुपए अपना बजट तैयार किया कि 30 लाख रुपए देकर आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। उस 30 लाख के अकॉर्डिंग ही लोकेशन को सर्च करें। 30 लाख के अकॉर्डिंग ही जो लोकेशन आप देख रहे हो उसमें आपको फैसिलिटीज आप देखें, आपको क्या क्या वहां पे सुविधाएं मिल रही हैं, किस बिल्डर के साथ मिल रही हैं, क्या लोकेशन पे मिल रही हैं, क्या कनेक्टिविटी में मिल रही हैं। 30 लाख के बजट में जहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो उस लोकेशन को हमेशा रिसर्च करें। जिस लोकेशन में आप लेने वाले हो उसमें 200 फीट रोड कितने हैं, गवर्नमेंट के आने वाले प्रोजेक्ट कितने हैं, क्या क्या उसमें सुविधाएं मिलेंगी, उस लोकेशन को हमेशा रिसर्च करें और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लोकेशन देखें। कई बार देखा है ज्यादा जयपुर की मार्केट में कि हमारा बजट थोड़ा ज्यादा होता है और जयपुर के बाहर हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं। तो अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है, एक अच्छा रीजनेबल बजट है, तो सिटी के आसपास आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर थोड़ा बजट कम है तो हमें सिटी से थोड़े से डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी मिलेगी। तो प्रॉपर्टी में 2 चीजें हमेशा देखी जाती हैं। अगर अपना बजट कम है तो अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और अगर अपना बजट ज्यादा है तो अपने को सिटी के थोड़ी आसपास प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये 2 चीजें हमेशा देखी जाती है लोकेशन के मामले में। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, वो होता है प्रॉपर्टी का रिसर्च। यानी आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया, आपने लोकेशन डिसाइड कर ली। अब आप जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसकी सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। मान के चलो आपने किसी बिल्डर को चूज किया, उस बिल्डर की सबसे पहले मार्केट की हिस्ट्री जाके चेक करें। उसने पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो कितने टाइम में डिलीवर किए हैं, वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं, कोई लीगल चीजें तो वहां पे अटक नहीं रही है, या फिर उसने जो पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनका बजट कब दिया था, उसने टाउनशिप के अंदर जो फैसिलिटीज कमिट कर दी थी वो कितने टाइम के अंदर डिलीवर की थी, और मार्केट में उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लीगली वेरीफाइड है कि नहीं। हमेशा उसकी पास्ट हिस्ट्री को हमेशा चेक करें, मार्केट रिसर्च जरूर करें प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। नहीं तो प्रॉपर्टी का डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है, एक डिसीजन जो आपको लाइफ टाइम के लिए काफी भारी पड़ जाता है। तो हमेशा प्रॉपर्टी की रिसर्च भी जरूर करें ताकि आप एक पीसफुली एक अच्छा डिसीजन ले पाए जो आपको कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं लीगल वेरिफिकेशन। यानी जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हो, जो टाउनशिप के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो, उसकी जो सेल डेट होती है या फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लॉयर के थ्रू वेरीफाई जरूर करवा लें ताकि लीगली जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हो वो लीगली सेफ हो और आपके साथ कोई चीटिंग का कोई केस ना बचे। 5वें टॉपिक की बात करते हैं। 5वां पॉइंट आता है लोन अप्रूवल। यानी जिस लोकेशन में, जिस टाउनशिप में, जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो उसमें लोन किन किन बैंक से पॉसिबल है। एसबीआई से पॉसिबल है क्या, कितने नेशनलाइज्ड बैंक से पॉसिबल है क्या, प्राइवेट बैंक से पॉसिबल है या फिर कोई एनबीएफसी से पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है भी तो आपको टाउनशिप में प्लॉट लेने से पहले ही प्री अप्रूव्ड लोन ले लेना है ताकि लोन की प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखा ये जाता है हमेशा जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे होते हैं तो जनरली बैंक के लोन में 20 से 25 दिन का टाइमिंग लगता है, क्योंकि ये बैंक का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो जब भी आप टाउनशिप के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान करें तो हमेशा प्री अप्रूव्ड लोन करवा लें ताकि आपकी जो लोन की प्रोसेस है उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम टाइम में आप स्पीडी प्रोसेस के साथ अपना प्लॉट ले पाए। छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठा पॉइंट होता है एग्रीमेंट फॉर सेल। यानी जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे होते हैं बिल्डर के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू, तो हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट जरूर करें।
अभी एग्रीमेंट क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाता है कि आपने प्रॉपर्टी किस लोकेशन में ली है, किस बिल्डर के साथ ली है, कितने रेट में ली है, किस तारीख को परचेज करी है और कितने साइज का आपने प्लॉट या आपने जो प्रॉपर्टी है वो कितने साइज का है। तो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। टाउनशिप के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, ये सारी चीजें एग्रीमेंट के थ्रू, लिखित में एग्रीमेंट के थ्रू एग्रीमेंट जरूर करवाएं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी लीगल चीजों को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी परेशानी आती है तो आपके पास एक प्रूफ है, एक एग्रीमेंट है लीगली, जिसके थ्रू आप आगे चल के अपना फोर्ट कर सकते हैं, आगे अपना मालिकाना अधिकार आप दिखा सकते हैं। तो हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम एग्रीमेंट जरूर कराएं ताकि आप लीगली प्रूफ हो जाएं। 7वां पॉइंट आता है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी आपने जब प्रॉपर्टी परचेज करने आप जाते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है जयपुर में या किसी भी सिटी के अंदर, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे पहले रजिस्टर होती है। रजिस्ट्री आपकी होती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहीं पे आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहां पे रजिस्ट्री होने के बाद में आपका जो प्लॉट है, आपका जो प्रॉपर्टी है, उसको आप डायरेक्टली जेडीए की वेबसाइट पे या फिर रेरा की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपका प्लॉट नंबर क्या है, उसकी क्या साइज है और कहां पर उसकी लोकेशन है। तो प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले ये चीज भी जरूर जान लें कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या क्या है, उसकी रजिस्ट्री कब होगी, रजिस्ट्री में क्या क्या आपकी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। देखा यह जाता है रजिस्ट्रेशन जब होता है, आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होता है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, आपके रजिस्ट्री के चार्जेस लगते हैं जो आपका वकील लेता है। तो प्रॉपर्टी के जो चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, प्रॉपर्टी लेने से पहले ये भी जान ले ताकि आपको इस प्रोसेस का पूरा पता हो। 8वां पॉइंट आता है पोजेशन एंड हैंडओवर, यानी जिस बिल्डर के थ्रू आपने अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी है या फिर आपने कोई फ्लैट परचेज करा है, तो जो आप एग्रीमेंट करते हो उसमें बिल्डर आपको पोजेशन की और हैंडओवर की आपको डेट मेंशन करके देता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो एग्रीमेंट में हमेशा मेंशन करवाएं कि आपको आने वाले कितने टाइम के अंदर पोजेशन मिल जाएगा, कितने टाइम के अंदर आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर मिल जाएगी। जिसमें अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हो तो कब से आप इसमें कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो तो उसमें आप कब से अपनी शॉप या फिर अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो हमेशा बिल्डर से पोजेशन की और हैंडओवर की डेट हमेशा कंफर्म करें ताकि आपको पूरा पता हो कि आने वाले इतने टाइम में आपको ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी, पोजेशन मिल जाएगा और हैंडओवर आपको प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिससे आप स्टार्टिंग से ही क्लियर चल पाओ और एक अच्छी प्रॉपर्टी का चुनाव आप कर पाओ। 9वां पॉइंट आता है पोस्ट पोजेशन चेक्स, यानी जब आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एग्रीमेंट करवा लिया, रजिस्ट्री हो चुकी है, प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है, तो उसके बाद प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्री वेरीफाई दोबारा करवाएं अपने लॉयर से। दूसरा ये भी चेक करें बिल्डर ने आपको जो डेवलपमेंट कमिट करा था या फिर किसी एजेंट ने अपने टाउनशिप के अंदर आपको जो डेवलपमेंट कमिट करा था उसके मुताबिक सारी चीजें ठीक है कि नहीं, सारा डेवलपमेंट जो उन्होंने कमिट करा था वो आपको मिला कि नहीं मिला, डील करते टाइम आपके साथ जो वादे हुए थे उन सबको उन्होंने पीसफुली डन किया कि नहीं किया, सारी चीजें कमिटमेंट जो की थी उन्होंने वो डिलीवर की कि नहीं की, ताकि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कर पाए। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जिनको आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं जयपुर में, और आपको ये पॉइंट्स अपना प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रहने के लिए, तो आप वीडियो पे चल रहे नंबर पे मुझे कॉल करके हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं कि आप कहां पे जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।